दूसरा पद आता है कर्णानी योग आता है। बिल्कुल चले गए क्या? दूसरा डालिए क्या? कर्णानी योग जो कर्मों की पर्वतों को भेदन करता है, कैसे होता है उसमें कर्म की व्याख्या। और ज्ञातारम विश्व तत्व, विश्व के तत्व जैसे हैं उसी रूप होना वो द्रव्याणु की व्यवस्था करता है। और चरणानि उपचार की व्यवस्था करता है। तदगुण लब्धि बन। इन चार अनुयोग में केवल चार बातें हैं, देखो, समझो, करो। प्रथमानुयोग दिखलाता है, कर्णानुयोग समझाता है, शरणानुयोग करने की बोलता है, द्रव्यानुयोग बनने की बोलता है। हम बिना नहीं सकते और समझने से काम नहीं चलेगा, उसे आचरण में ला करके उस रूप हमें व्यवहार भी करना होगा। कहने का अभिप्राय यही है, मंगलाचरण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये न्याय दर्शन का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मीमांसक, वैशेषिक, शांग, बौद्ध, चारवाक ऐसे मतों का भी खंडन हो जाता है। ये न्याय सूत्र भी है और अनुयोग सूत्र भी है, आगम सूत्र भी है, सिद्धांत सूत्र भी है। अनेक वस्तु तत्व को सिद्ध करने वाला एक सूत्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। उस पर जितना अधिक हम चिंतन करते चले जाएंगे, द्रव्य तत्व पदार्थ 80 इकाई के स्वरूप पर हम खुलासा करते चले जाएंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग प्रति वर्ष तत्वार सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे। सुनने के लिए तो अपने कान दिए भगवान ने, इस कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। बड़े समझदार हैं। 10 दिन के लिए धर्मात्मा बन गए और कि हाँ हमने 10 दिन तत्वार सुख सुन लिया, दर्शन की परिभाषा कर ली और 10 दिन अब 10 धर्म की पूजा कर ली, बस यहीं तक अपन सीमित रहे। अपने जीवन में परिवर्तन कितना आया ये भी हमें आकलन करना है, केवल रूखा धर्म नहीं करना। कहने का तात्पर्य ये मंगलाचरण में पुनः पूछा कि जो हमारे जिसके पहला सूत्र आया सम्यक दर्शन ज्ञान, चार प्राण, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इस पहले सूत्र में सबसे पहले सम्यक दर्शन आया। तो सम्यक दर्शन की जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा तत्वार्थ सम्यक दर्शन, तत्वों का सम्यक तत्व, सम्यक अर्थों की सम्यक सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। उसके बाद वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो सकता है, उन्होंने कहा तन निसर्गा नदी गमान हुआ। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अभिमज के बीच से दो प्रकार का है। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वो निसर्गज, जो उपदेश से उत्पन्न होता है वह अधिगमन। अपने घर में 2 बच्चे हैं, जो बिना ट्यूशन के पढ़ लेता है वो निसर्गज है, जिससे ट्यूशन की जरूरत होती है अधिगमन। अब जिन सम्यक तत्वार्थों का श्रद्धांत अर्थ के साथ करना है, वे तत्व कौन से हैं, तो आचार्य भगवान ने सूत्र के द्वारा बता दिया। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षात् तत्वम, जीव जीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष के साथ। उसके बाद कोई हमको यदि नकली तत्व पकड़ा दे तो कैसे जानेंगे, तो आचार्य कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन
चार प्रकार के जीवादी तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का न्यास यानी विस्तार किया। ये नाम स्थापना द्रव्य भाव आचार्य कहते हैं, पूछा गया कि इनसे क्या लाभ है बताने के, तो उन्होंने कहा प्रकृत अर्थ की प्रतिष्ठा के लिए और अप्रकृत के निष्ठापन के लिए, यानी जो प्रयोजनभूत है उसको ग्रहण करने के लिए, और चौराहे पर आपको तो एक ही रास्ते पर जाना है, लेकिन रास्ते तो आचार्य यहाँ पर कहना चाहते हैं कि स्थापना इन चार प्रकार से विवादी तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का न्यास तो हो सकता है, विस्तार हो, लेकिन जो भाव केवल नाम से आप धारण तो भटक जाए। जैसे था कि तो बैठा था महाराज जी में आश्रम हम इनको मान इसीलिए आचार्य भटक जाएगा, तो इसीलिए चार से करके और सम्यक को बताया है। अब समझ तीन प्रकार के संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, सार रुचि, संक्षेप रुचि के संक्षेप रुचि प्रमाण नई प्रमाण और नए द्वारा माने पहली बार आता है वो प्रमाण शकलादेश प्रमाण शकलादेश, तो पहली बार वो प्रमाण में भेद करने को नहीं कहते। ये आप समझ कि प्रमाण में भेद करने को नहीं कहते। प्रमाण तो और नए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, प्रमाण में करने की विधि नए कहते हैं। ये बात याद रखना। तो संक्षेप के लिए प्रमाण अधिगम होता है, और जो मध्यम रुचि शिष्य हैं उनके लिए निर्देश शामित साधनाधिकरण स्थिति विधानता, निर्देश शामित साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इस तरह से जीवादि तत्वों का सम्यक दर्शाने का ज्ञान होता है। और विस्तार रुचि शिष्य से शत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वस्य, शत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प, इन 8 अनुयोगों द्वारा ज्ञान होता है। ये विस्तार रुचि शिष्य के लिए। इसकी प्रूपणा 60 खंडागम ग्रंथ पूरा बड़ा 16 पुस्तक परिपक्व। हम लोग सोचते हैं वीरसेना स्वरवार सिद्धिकार में लगभग 50 पृष्ठों में केवल सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावार्थ, बहुत्वस्य इस सूत्र को समझे। इतना ही नहीं है, इसका बहुत विस्तार है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशात, इस सूत्र से सारे कर्मों की स्थितियां, भाग सब बता करके सार से कहने का अभिप्राय है कि हम लोग संक्षेप में ही नहीं जान पा रहे, तो विस्तार की बहुत दूर बात है। दूसरे सूत्र से 8वें सूत्र तक सम्यक दर्शन का कथन है, 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान का कथन है। तो मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञान। अब इसमें सम्यक पद आपको अध्यार करना है। नहीं, सम्यक पद का पद की अनुवृत्ति करना, सॉरी, अध्याहार क्रिया का अध्यार होता है, पद की अनुवृत्ति होती है।
पद को एक जगह लगा दिया जाता है और वहां से ला करके यहाँ लगा दिया जाता है, जिससे सूत्र का लाघव भी होता है, सूत्र का स्वरूप भी बनता है। आचार्य व्याकरणों के नियम में उन्होंने कहा कि सूत्र जो है क्रियापद रहित होते हैं, सूत्रों में क्रियापद नहीं लगता। अपवादित नियम सब जगह है कि तत्वार्थ सूत्र में तदनंतर गच्छत्या लोकांतर, एक गच्छत्या पद क्रियापद लगा है, बाकी पूरे तत्वार्थ सूत्र में कहीं क्रियापद नहीं। और पूरे तत्वार्थ सूत्र में वर्णमाला के 2 अक्षरों का प्रयोग ही नहीं है, फा फलका और झा झंडे का। मूल सूत्रों में 2 शब्दों का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं है। यानी उमा स्वामी आचार्य ने कहा फा माने फालतू, झा माने झगड़ा, जितना फालतू झगड़ा था बाहर निकाल दिया। ये तत्वार्थ सूत्र की हमारी विशेषता है। तो जो 5 धर्म जी अंदर हो जाओ, हाँ अरे आप फिर आ जाना, प्रकट हो जाना, कोई बात नहीं तो तुम्हारे संग हम भी आ जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। ड्राइवर की सीट के पास सोना बिल्कुल मना है। ये 5 सम्यक ज्ञान तत्प्रमाण, ये 5 ज्ञान ही प्रमाण। अब ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है और इसमें फिर बीच में ये सूत्र कहाँ से आया? या ऊपर बताए प्रमाण नई अधिगमा, प्रमाण नयों के द्वारा अधिगम माने ज्ञान हो। वही प्रश्न हुआ कि वो प्रमाण कौन से हैं, वो प्रमाण ज्ञान कौन से हैं जिनसे अधिगम माने ज्ञान होता है। इस सूत्र का संपर्क ऊपर 6वें नंबर सूत्र से, यहाँ पर वो प्रमाणित ज्ञान बता रहे कि इनके द्वारा सम्यक ज्ञान होता है। तो तत्प्रमाणे, ये 5 ज्ञान 2 प्रमाण रूप हैं। अब इसमें 2 कहाँ से आए? तो प्रमाणम प्रमाणे द्विवचन है, इसलिए उसमें 2 लिए। तो आदि के जो मति और शुद्ध ज्ञान है, ये 2 ज्ञान आद्य परोक्षम, आद्य इसमें भी 2 वचन है, आद्यम आद्य। तो आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष मन्यत और अन्यत, यानी 3 बचे हुए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये 5 ज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से 2 रूप में डाला। अब ज्ञान के स्वरूप को हम पहले अपने मानसिक रूप से समझ लें, दृष्टांत रूप से समझ लें, उसके भावात्मक रूप से समझ लें, तो आगे हमेशा कोई हमें दिक्कत नहीं। मति ज्ञान से हम जानते हैं, श्रुत ज्ञान से मानते हैं। अवधि ज्ञान जोड़ते हैं, मन पर ज्ञान लगाते हैं और केवल ज्ञान देखते हैं। तो 5 ज्ञान के 5 भाव, 5 दृष्टांत अपने मस्तिष्क में रख लें, हमेशा हमारे हमेशा के लिए उसके स्वरूप को समझने के लिए काफी। मति ज्ञान से जानना, सुख ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मन पर ज्ञान लगाना और केवल ज्ञान देना। जो हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, वह दोनों मति और शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। दीपक का प्रकाश, उसके द्वारा जान करके उसे मान लेते हैं किसी वस्तु तत्पदार्थ को, ये मति और शुद्ध ज्ञान का कार्य हो। अवधि ज्ञान जोड़ते हैं, वस्तु और ज्ञान के बीच में एक संबंध जोड़ा जाता है, वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान जो द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के पदार्थ को जान लेता हो,
सीधी बात है भाई। टॉर्च का प्रकाश जो होता है कोने में रखी हुई वस्तु को, उतनी ही वस्तु को डील करता है, उसके आजू बाजू जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती हैं। दृष्टांत एक देश होता है। तो आप जब यहाँ हाथ में टॉर्च लेकर के तो टॉर्च का प्रकाश कोने पे लगाते हैं तो दो के बीच में जोड़ हो जाता है। ये जोड़ रूप ज्ञान, तो अवधि ज्ञान जोड़ते हैं और मनः पर्याय ज्ञान लगाते हैं। मनः पर्याय ज्ञान क्या है? दर्पण। आप लोग दर्पण लगाते हैं, खूंटी पर लगाते हैं, दीवार पे लगाते हैं, अलमारी पर लगाते हैं। अब दर्पण नहीं जाता है वस्तु के पास, लेकिन दर्पण में वस्तु का स्वरूप झलक जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि मनः पर्याय ज्ञान जो होता है दर्पण की तरह, और उसमें ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रूपी पदार्थ को ही जानता है। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, रूपी को नहीं जानते, रूपी की किसी पर्याय को नहीं जानते। लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान रूपी अरूपी सभी पदार्थों की कुछ कुछ पर्यायों को जान लेते हैं। ये मौलिक अंतर अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान में है। और केवल ज्ञान से देखते हैं। तो केवल ज्ञान क्या है? सूर्य के समान सभी वस्तु तत्वों को प्रकाशित करता है और हम लोग उसे देखते हैं। मति ज्ञान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। इन नामों को अलग अलग रखने के हेतु भी आचार्यों ने बताए हैं और हमें खोजना चाहिए। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, इंद्र बाची ही है, सचिपति बाची है, लेकिन उनके प्रयोजन के अनुसार अलग अलग नाम। अलग अलग नाम होने पर भी अर्थ और भाव एक। ऐसे ही मति ज्ञान आगम की जहाँ प्रापन करते हैं वहाँ मति ज्ञान लगता है, जहाँ न्याय शास्त्र में लगता है वहाँ स्मृति, संज्ञा और चिंता, ये तीन पद लगते हैं। उस समय उमा स्वामी आचार्य भगवान के समय तीन नाम प्रचलित थे, लेकिन अकलंक स्वामी के आते आते तक जो है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, उस मति ज्ञान का नाम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी हो गया। उसके बाद सिद्धांत में उस मति ज्ञान का नाम आविनिबोधिक है। और आते आते 10वीं शताब्दी तक अमृतचंद सूरी के समय उसे मति ज्ञान का नाम स्वासंवेदन प्रत्यक्ष हो। नाम अलग अलग होने पर भी उनका जो क्षयोपम भाव है सबका एक सा। क्षयोपम सबका एक, नाम अलग अलग रख दिए लेकिन अर्थ और भाव एक सा, नाम की भिन्नता होने। कहने का तात्पर्य है, महिपाल वास्तुपाल जी उधर आ जाओ, सामने भी रहोगे। तो कहने का अभिप्राय है कि शब्दों की रचना भी समय अनुसार होती है। आज विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, बहुत सारी शब्दों को, चाहे वो टेक्नोलॉजी संबंधी हो या अन्य चीज़ों के संबंधी हो, नए नए शब्दों का आविष्कार होता रहता है। इसलिए हमें ये भेद नहीं समझना चाहिए, इसमें कोई अंतर है, उसमें कोई अंतर है, ये अंतर है, ये सब और आगे समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत बदलते जाएंगे, नए शब्द आते जाएंगे, दृष्टांत बदलते जाएंगे, लेकिन वस्तु का स्वभाव वही रहेगा, ही ध्यान रखें।
भाषा बदल सकती है, लिपि बदल सकती है, दृष्टांत बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदल, इसलिए उसका नाम सिद्धांत है। सिद्ध है अंत जिसका, सिद्ध यानी बिल्कुल क्लियर, और अंत यानी धर्म, उसी सिद्धांत है। तो मति श्रुति संज्ञा चिंता विनोद इत्यनर्थांतरम, ये मति ज्ञान की पर्यायवाची नाम है। अब मति ज्ञान के बारे में बता रहे कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने कहा तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। उसके भेद हैं अवग्रह हवाय धारणा, अवग्रह यह अवाय और धारणा। अवग्रह यानी कुछ है, यह माने क्या है, अवाय माने ये है, धारणा माने यही। कुछ है क्या है, ये है, ये था, ये चार बातें आप उसके लगा दी। ये चारों कहाँ लगते हैं, तो उन्होंने कहा बहु बहुविध क्षिप्राहनिश्चिता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव, ये क्षेत्र नाम, इससे उल्टे भी कर लीजिए। बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एक, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, अनिश्चित का उल्टा निश्चित, अनुक्त का उल्टा उक्त और ध्रुव का उल्टा अध्रुव। ये 12 भेद हो जाते। ये 12 भेद किसके हैं? अर्थस्य, पदार्थ की अवस्थाएं, ज्ञान की नहीं। ये बहुविध जो हैं ये पदार्थ की व्यवस्थाएं हैं। जिनको अवग्रह ही आवाय धारणा जानते हैं। तो क्या सभी को अवग्रह ही आवाय धारणा जानते हैं? तो कहते व्यंजनस्यावग्रह, अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान ही होता है, यह आवाय धारणा नहीं। क्यों नहीं होते? तो उन्होंने कहा न चक्षुर अनुज्ञात, अवग्रह ज्ञान चक्षु और मन को छोड़ करके होता है। कैसे होता है? आपकी एक पुरानी सहेली है जो कहीं बाहर चली गई थी 10-5 दिन के लिए, और अकस्मात आपने उसको नहीं देखा और उसने आपको देख लिया और पीछे से आकर के आपकी आंखें बंद कर ली। अब आप समझ तो रहे कि कौन है, किसी ने हमको बंद कर लिया। अब आंखों से भी नहीं दिख रहा है और मन सोच के नहीं बता पा रहा। ऐसी जो फीलिंग अपने अंदर होती है वह अवग्रह ज्ञान की है। कुछ है अवग्रह, कुछ के बाद क्या है जानने की इच्छा, कौन 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 है वो ईहा, फिर उसको पहचान लेना ये है, निर्णय कर लेना ये है। और कालांतर में वो दिख जाए तो अपन ये कहते यही था, वो धारणा। ये चार शब्द जो हैं अवग्रह या वाय धारणा के साथ लगते हैं। कुछ है क्या है, ये है और ये आगे। तो उन्होंने कह दिया कि अवग्रह ज्ञान चक्षु और मन को छोड़ करके होता है। यहां तक मति ज्ञान का कथन हुआ। श्रुत ज्ञान को बताने वाला एक ही सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेद। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं।
शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान आया। अवधि ज्ञान के 2 सूत्र हैं। भव प्रत्योबद्र देवनार का, भव प्रति नाम का अवधि ज्ञान देवनार क्यों के है? चूंकि ये आप समझ लेना, अभी सम्यक ज्ञान का कथन चल रहा है, इसलिए जो सम्यक दृष्टि देवनार की है उनके नियम से सुअवधि ज्ञान होता है। अब देवनारकियों की व्यवस्था हो गई, मनुष्य त्रियंच रह गए, तो उनको कैसे होगा? तो उनका क्षौक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणा, क्षौक्षम के निमित्त से 6 भेद वाला शेषाणा माने मनुष्य और त्रियंचों के होगा। ये अवधि ज्ञान की व्यवस्था 2 सूत्रों में। अब मन परय ज्ञान आया, तो पहले मन परय ज्ञान के भेद बता दो। ऋजु विपुलमति मन पर्यय, ऋजुमति और विपुलमति ये 2 मन परय ज्ञान के भेद। ऋजु यानी सरल, विपुल यानी कुटिल। जो सरल मन की बात को जानता है और जो कुटिल और सरल दोनों मन की बात को जान लेता है वो विपुलमति। ऋजुमति केवल सरल मन की बात को जानता है। अब दोनों ही मन की बात को जानते हैं तो कोई तो अंतर होना चाहिए। कहते विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषता, इन दोनों में विशेषता है विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा। तो विपुलमति में विशुद्धि अधिक है और अप्रतिपाती है। ऋजुमति में विशुद्धि कम है और प्रतिपाती यानी गिर जाता है, छूट जाता है। फिर अवधि ज्ञान और मन परय ज्ञान दोनों ज्ञानों को क्या किया? कंपेरिजन कराए कि दोनों ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थ को जानते हैं, तो इनमें कोई अंतर तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो बधि मनः पर्ययो। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय 4 बातें कितनी? कौन कौन सी? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। तो विशुद्धि पहले नंबर पर है और विषय आखिरी नंबर पर है, बीच में क्षेत्र और स्वामी है। तो विशुद्धि और विषय मन परय ज्ञान के अधिक है और क्षेत्र और स्वामी अवधि ज्ञान के अधिक। अब मति और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? कहते मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान का संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है, यानी जो रूपी अरूपी द्रव्य हैं, तो मति और शुद्ध ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन द्रव्यों में उनकी जो पर्याय हैं उनमें पर्यायों में कुछ पद पर्याय। सब पर्यायों को जान लेंगे तो केवल ज्ञान होगा। और देखो अब अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो कहते रूपिष्वधे, रूपी सुअवधे। अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जानता है। तदनंत भागे मना पर्ययस्य, मन पर्यय ज्ञान रूपी पदार्थ के जो अवधि ज्ञान जाना है उसके भी अनंत में भाग को जान लेता है, वह मन पर्यय ज्ञान है। सर्व द्रव्य पर्याय शुद्धि से, सभी द्रव्य उनकी सभी पर्यायों को केवल ज्ञान। अब एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो एक आदि भाज्यानि उपदिकस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। अभी तक ये सम्यक ज्ञान का कथन चल रहा है। अब यदि इसको अलग नहीं करेंगे तो सभी मिथ्या ज्ञान का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि विपर्ययस्य, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 विपर्य यानी मिथ्या भी होते हैं। ये सम्यक है, सम्यक से मिथ्या। क्या लगे कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा सत सतो रविशेषात यद्रक्ष उपलब्धि रुन्मत्तवत, सत और असत बिना किसी विशेषता के जैसा मन में आया वैसा उन्मत्तवत। उन्मत्त किसको कहते हैं? पागल को। और पागल 2 तरह के होते हैं, एक बर्थ राइट, दूसरे कॉपी राइट। एक जन्म से ही पागल होते हैं जिन्हें अपने शरीर की सोच वोट कुछ नहीं होती है,
और दूसरे जो पढ़े लिखे होकर के पागल होते हैं। ये पढ़े लिखे पागल के लिए सूत्र है। आज अच्छी अच्छी बातें करते करते कब क्या बोल देगा पता नहीं। हाँ, ज्यादा ज्ञान होने का, उसका ज्ञान जल गया, सड़ गया, बदबू आने लगी। कोई भी वस्तु अपनी मर्यादा से अधिक क्या होगी, सिकेगी तो जल जाएगी और खुशबू की जगह बदबू आएगी। इसलिए हर चीज की मर्यादा, ज्ञान की भी आपकी क्षमता की मर्यादा। बहुत सारे विषय हैं, समय आने पर उनकी अपनी चर्चा करेंगे। यहाँ तक जो है प्रमाण की बात कही, प्रमाण नहीं रटिगमा, तो प्रमाण जो मिथ्या प्रमाण थे उनको बता दिया, सम्यक प्रमाण थे उनको बता दिया। अब नए की बात कही तो नैगम संग्रह, व्यवहार सूत्र, शब्द समविरूढ़, बम्बूता नया, ये 7 नए। नए का मतलब है वस्तु स्वरूप को समझाने वाला ज्ञान। क्या? वस्तु स्वरूप को समझाने वाला, वस्तु स्वरूप किस प्रकार से है, उसका मूल रूप क्या होना चाहिए और अभी क्या है। जो होना चाहिए वो निश्चय है, जो अभी वर्तमान में है वो व्यवहार है। अरे आप कहाँ बैठे हो, आपको यहाँ होना चाहिए, तो आप अभी जहाँ बैठे हो वो व्यवहार है, और जहाँ आपको बैठना चाहिए वो निश्चय है। कल हमने चावल का उदाहरण दिया था, आज हम प्राचीन उदाहरण आचार्य भगवान ने कहा उसको बता। कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जा रहा, किसी व्यक्ति ने पूछा आप कहाँ जा रहे? वो कहता प्रस्थ लेने जा रहा। प्रस्थ यानी प्राचीन काल में अनाज को नापने का एक लकड़ी का बर्तन होता था, उसे प्रस्थ कहते। और उसका जो संकल्प है वो नैगम्य है। अब वो जाएगा जंगल में, तो जंगल में एक वृक्ष को चुना, उसका वह संग्रह हो गया, लक्ष्य बना दिया कि हमें इस वृक्ष से ही प्रस्थ होना। अब संग्रह के बाद नैगम संग्रह, व्यवहार। तो वृक्ष को चुनने से तो बन नहीं जाएगा, व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसने कुठार से प्रस्थ योग लकड़ी का जो हिस्सा था उसे अलग किया, वो व्यवहार हो गया। फिर उस पूरे लकड़ी में उसने सूत्र डाल करके, नाप तोल करके, उसके अनावश्यक पार्टों को सबको निकाल दिया। टहनी है, पत्ते हैं, फलाना है, छिलका है, सबको निकाल दिया। ये क्या हुआ? ऋजु सूत्र हो गया। अब उसको ऋजु सूत्र डाल करके अब उसको उसने बनाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। तो वो क्या हो गया? शब्द नय हो गया। वहां से शब्द नय हो गया। अब प्रश्न ही बना रहा है, अब ना पेड़ काट रहा है, ना वो छिलके निकाल रहा है, ना कुछ है। अब वो उसका काम शुरू हो गया ऋजु सूत्र का। और ऋजु सूत्र नय के बाद शब्द नय, तो शब्द नय आ गया। अब शब्द नय के बाद समभिरूढ़ नय। अब उसको बनने के बाद उसका नाम क्या रख गया? प्रस्थ रख गया। अब पूरा बन गया तो प्रस्थ हो गया। अब समभिरूढ़ नय। अब आपके देश में उसको हम उधर प्रस्थ बोलते हैं, कहीं कोड़ैया बोलते हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम तो एक ही होगा ना। लेकिन किसान लोग क्या करते हैं कि कभी कभी उसमें फल भी रख देते हैं, कभी अनाज की जगह और भी वस्तु रख देते हैं, तो प्रस्थ की संज्ञा खत्म नहीं हो जाएगी। इसीलिए वो समभिरूढ़ है, अनेक अर्थों में अभिरूढ़ हो जाता है। तो जब जिस प्रयोजन से उसे काम लिया जाता है उसका नाम रूढ़ कर देते हैं, लेकिन रहता तो वो प्रस्थ ही है। और एवं भूत नय, जब उस पात्र से अनाज नापने का ही काम किया जाता है तभी वह प्रस्थ कहलाता है, वह एवं भूत नय। इस प्रकार से प्रथम अध्याय की बात आपको इसलिए दोहराई कि पहला और दूसरा अध्याय बहुत बार हमें पढ़ना चाहिए, समझना। तीसरा चौथा अध्याय तो कल तीसरा परसों चौथा होगा,
भैया ये तो ऐसे है, विश्वास नहीं है तो जा करके देख ले। हमारा तो अपना स्वयं का ये चिंतन है कि जब प्रत्यक्ष वस्तु का ही श्रद्धान नहीं हो पा रहा, सामने प्रत्यक्ष का भी हम श्रद्धान नहीं कर रहे हैं, तो परोक्ष का हम क्या श्रद्धान हमारे अंदर। फिर भी कोशिश करते हैं। आज अपन दूसरे अध्याय का अर्थ यहाँ पर सुनेंगे। प्रथम अध्याय में उन्होंने तत्व बताए थे, जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षांतर। तो जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है, मोक्ष तत्व। तो जिज्ञासा यहाँ दूसरे अध्याय में किस बात की है कि जीव तत्व है, तो जीव में अपने स्वयं के कितने भाव हैं। तत्व यानी भाव। तो दूसरे अध्याय का प्रारंभ हुआ इस जिज्ञासा से कि जीव के अपने स्वातत्व कितने हैं, जीव में कितने प्रकार के भाव पाए जाते हैं। अपने जो परिणाम होते ना, वो भाव कहलाते। वो किसमें होते? जीव में है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे आत्मा निकल गई, तो फिर कोई भाव करता है क्या? है गया उसके भाव। जब तक अपन शरीर में जीवंत हैं तभी तक भाव होते। अब ये भाव कितने प्रकार के होते हैं, इन भावों का विश्लेषण। दूसरा अध्याय तो अपने अंदर का एक्सरा है। पहला अध्याय अपने अंदर का एक्सरा है। तीसरा चौथा अध्याय फोटो है। देख लो, नरक गए, स्वर्ग गए, विमान मिल गया, बनाना मिल गया, टिमका मिल गया। कहने का अभिप्राय है दूसरा अध्याय समझना बहुत जरूरी। दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में उन्होंने क्या कहा? औक्षमिक ख्यायकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदेक पारिणामिकौच। हम सबके अंदर 5 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। औक्षमिक, क्षायिक, मिश्र, औदिक और पारिणामिक। ये मूल 5 भाव हम सबके अंदर पाए जा सकते। कुछ तो अभी है ही नहीं, फिर भी कहना पड़ रहा है। मोहनीय कर्म का ही केवल उपशमकरण होता है, बाकी के सब क्षय और सूक्ष्म होते। बहुत सारी विशेषताएं करना जो। तो पहले अपन 5 भावों को अच्छी तरह समझ लेना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही। कैसे समझना है? अभी बरसात के दिन कांच के गिलास में बरसात का जो मैला पानी अपन इसमें रखो और उसमें एक काम करो, मैल को हटाने के लिए अपन फिटकरी डालते कि नहीं डालते? तो वो सारा मैल कहाँ नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर साफ पानी है, नीचे मैल है। एक अवस्था ही है। दूसरी अवस्था अपन क्या करते हैं, उस साफ पानी को दूसरे बर्तन में ले लेते, मैल को हटा देते। ऐसा होता है ना। तीसरी अवस्था क्या होती है? उसी कांच के गिलास में नीचे मैल है, ऊपर साफ पानी है, और जैसे ही आप इस पानी को ऐसे परिवर्तन करने की कोशिश किया, थोड़ा सा हल्का है, तो क्या होता है? ऊपर साफ पानी रहता है, नीचे मैल रहता है। लेकिन पानी और मैल के बीच में जो संधि होती है, जहाँ जोड़, वहां थोड़ा सा मैल क्या होता है, उस साफ पानी में आ जाता। आता है कि नहीं आता? इसी को कहते मिश्र, इसी को कहते क्षौक्ष। और पूरे पानी में मैल घूम रहा है वो औदे। और एक ऐसा पानी जिसको हमने ऊपर के ऊपर झेल लिया, बरसात के पानी को मैल से संपर्क ही नहीं होने दिया, वो पारिणामिक।
तो जैसे पानी के 5 भाव होते हैं, ऐसे अपने परिणामों के 5 भाव होते हैं। उपशम के भाव को औपशमिक कहते हैं, क्षय के भाव को क्षयक कहते हैं। उपशम और क्षय मिलकर के दोनों मिश्र बनते हैं, इसीलिए उसका नाम क्षयोपशम या मिश्र कहा जाता है। अब इसमें आपको उसी मिश्र पानी में आपको एक बात बताते हैं, वो 3 शब्द याद रखो। ऊपर क्षय, ऊपर क्या है, मैल है क्या नहीं है, तो ऊपर क्या है क्षय, नीचे क्या है मैल, क्या है, तो ऊपर क्षय नीचे उपशम, है ना, दो बात समझ में आ गई। और तीसरा बीच में उदय, जो पानी और मैल के बीच में जो थोड़ी सी मैल पानी में आ जाता है वो उदय, ऐसी अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। कैसी अवस्था को, ऊपर उपशम नीचे क्षय बीच में उदय, याद रखो। याद हो गया, बोलो। हाँ हाँ, उदय, ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है। दूसरा, अपन इसको दूसरे ढंग से अपन और समझ लें। एक बात को अनेकांत दृष्टि से, अनेक दृष्टांतों से समझ सकते हैं। नियामक नहीं है कि जो अपन ने रख लिया, अरे चिंतन करने वाले एक एक से सृष्टि में पड़े हुए हैं। अपन मैल की दो अवस्थाएं बनाते। पहले सर्वघाती क्षयोपशम की जो परिभाषा, मूल परिभाषा जो हमारे आचार्यों से, परंपरा से, हमारे विद्वानों से, परंपरा से हमें मिली, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सद अवस्था उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, ऐसे कर्मों की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय से अभाव रूप क्षय, सत्ता से नहीं, सत्ता से नहीं है, उदय से अभाव रूप क्षय। यानी ऊपर क्षय बताया था ना, ऊपर मैल नहीं है, तो उदयाभावी क्षय हो गया। और नीचे सद अवस्था रूप उपशम, सद अवस्था यानी सर्वघाती रूप उपशम हुआ है तो सर्वघाती रहेंगे, ऐसे नहीं वजन तोड़ करके वो देशघाती बन जाए। और देशघाती प्रकृति का उदय। अब इसमें समझना अपन को ये है कि कर्म वर्गनाओं को अपन 2 भागों में बांटेंगे, देशघाती और सर्वघाती। कौन कौन सी, तो 1 परमाणु से लेकर के 10 परमाणु तक के जो पुद्गल हैं, मैल है, उसका नाम हमने देशघाती रख दिया। और 11 से 20 तक के जो परमाणु के स्कंद हैं, पुद्गल के स्कंद हैं, उनका नाम रख दिया सर्वघाती। तो वो वजनदार होंगे, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। तो पहले कौन बैठेंगे बेटा, छोटे वाले जाएंगे, बड़े वाले जाएंगे नीचे, बड़े वाले जाएंगे ना, 18, 20, 18 ऐसे जाएंगे ना, वजनदार नीचे जाएंगे, और जो हल्के होंगे वो बाद में जाके बैठेंगे। ऐसे ही होता है ना, अपन साइंस के स्टूडेंट समझेंगे। तो अपन ये मान लें कि 1 से लेकर के और 10 तक के परमाणुओं की क्या संख्या रख दी अपन ने, देशघाती। और 11 से 20 तक क्या है, सर्वघाती। तो सर्वघातियों का उदयाभावी क्षय 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ये नीचे बैठ गए। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। अब जब आपने जो पानी को उठाते समय जो प्रक्रिया की थी, वो पानी हल गया, तो मैल कौन सा उदय में आएगा, 1, 2, 3, 4 वाले परमाणु आएंगे, नीचे वाले आएंगे क्या, 20, 21 आ जाएंगे क्या। बस इतनी सी दिमाग में ये दृष्टांत रख लो। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदय से अभाव रूप क्षय। क्या चाहिए आपको, पेंसिल डाटी, अच्छा आपकी क्लास का समय, कोई बात। और
उन्हीं का सदैव अवस्थारूप अपसम। तो सर्वघाती स्पर्ध के दो विशेषता है, एक तो उदय से अभाव रूप क्षय है और उसी का सदवस्था रूप उपशम है। तो सर्वघाती की दो अवस्थाएं बन गई, एक तो ऊपर से अभाव हो गया और दूसरा नीचे उसका अभाव होकर कहाँ चला गया, उपशम हो गया, सदवस्था रूप। और उदय में क्या आ गया, देश घाती आ गया। इसका नाम क्या बन गया, मिश्र बन गया, क्षौक्षम बन गया। इतनी सी बात इसके अंदर। अब बाकी के पूरे परिणाम आपको बिल्कुल सरलतम तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये 5 भागों को जब अपन ने पढ़ लिया, अब इनके संख्यात्मक भेद बताते हैं। द्विनमाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् 2, 9, 18, 21 और 3 भेद यथाक्रमम्, क्रम से लगा लो। तो ऊपर 5 नाम क्रम से हैं, औपसमिक के कितने भेद हो गए फिर, दुई 2 सूत्र में दिया ना, दूसरे सूत्र 2, 9, 18, 21 और 3, ये 5 संख्या और 5 नाम। तो औपसमिक के कितने भेद हो गए, 2 और क्षय के कितने हो गए, 9। वाह, अब समझ में आएगा। और मिश्र के कितने हो गए, 18 और औदिक के कितने हो गए, 21 और पारनाम के कितने हो गए, 3। ये सूत्र को ऐसे समझ लिया, आगे सब ऐसे ही सूत्र समझ में आएगा। अब औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, तो उनके नाम क्या है, सम्यक्त चारित्र्य। औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र, ये 2 भेद हैं। अब किसके कितने भेद चाहिए, क्षय के 9, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्यान। ज्ञान 1, दर्शन 2, दान 3, लाभ 4, भोग 5 और भोग 6 और वीर्यानी 7। अभी तो 7 ही 9 चाहिए, तो 2 कहाँ चले गए। तो जो 4 शब्द लगाया है, 4 से हमें ऊपर के जो 2 लिखे सम्यक तो 4 वो मिला देना, ये 9 हो। अब अपन को कितने भेद चाहिए, हाँ किसके, मिश्र के। तो ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। तो ज्ञान अज्ञान ज्ञानाज्ञान दर्शन और लब्धि, ये 4 शब्द है ना। उसके आगे 4 संख्या है, 4, 3, 4, 3, 3 और 5। अब इनको अपन एक दूसरे से जोड़ दो, तो ज्ञान कितने, 4, अज्ञान कितने, 3, दर्शन कितने, 3 और लब्धि कितनी, 5। बड़ी वाली है। तो 4, 3, 7 और 3, 10 और 5, 15 और कितने चाहिए, 3 और चाहिए। तो आगे नाम लिखे हुए उनके, एक सम्यक, एक चारित्र और तीसरा संयमा संयम। तो 15, 3, 18। ये कितना सरल है। तत्वार सूत्र आप जैसे बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप सोचोगे कि कितना सरल है। एक बार आपने इस अवस्था में सीख लिया बेटा, हम ये गारंटी देते हैं, गारंटी कि आपका बुढ़ापा इतना अच्छा निकलेगा। और ये कुछ नहीं सीखा, आप बहुत ध्यान के समय कुछ।
कोई बेटा बहू कोई पास नहीं होंगे, आदमी साथ नहीं देगा, समाज साथ नहीं देगी। आपका ज्ञान आपके पास है तो आपको अपने जीवन में दृढ़ता हो सकती है और सब आपको समझ में आए। लौकिक ज्ञान दुनिया में सुखी रहने के लिए हो सकता है क्या? लौकिक ज्ञान दुनिया में सुखी रहने के लिए हो सकता है, लेकिन यदि आपको दुनिया से सुखी होना है, क्या दुनिया में सुखी और दुनिया से सुखी, डोली और अर्थी में क्या अंतर है? एक जग से गई एक जग में गई। मैं जग से चली तू जग में चली। तो जग से सुखी होना है, जग से सुखी होना है तो तत्व ज्ञान करिए, और जग में सुखी रहना है तो लौकिक ज्ञान करिए। तत्काल आप सुखी हो जाएंगे। मेरे कार हो गई, बंगला हो गया, ये हो गया, बड़ा आदमी मिल गया, सर्विस वाला मिल गया, फलाना है ढमका है और चाहता है, सब मिल जाएगा। लेकिन जब आप जग से सुखी होंगे तो सब आपको चाहने लगेंगे। दुनिया को आप नहीं चाहोगे लेकिन आपको सब चाहेंगे। बताओ भगवान किसको चाहता है? उनको चाहता है कि आज वो नहीं आया, आज मेरी पूजा नहीं हुई, वो रोया नहीं हुआ, लेकिन उस भगवान को सब चाहे, वो किसी रूप में चाहे। एक नास्तिक व्यक्ति को छोड़ करके सभी लोग अपने भगवान को चाहे, वो किसी भी धर्म मजहब संस्कृति में पैदा हो। तो अब दो ही बातें हैं, या तो जग में सुखी हो लो या जग से सुखी हो लो। है बच्ची की शादी हो जाती है तो माँ बाप सुखी हो जाते, भाई आप तो सुखी हो गए, भार उतर गया। तो आप माँ बाप को सुखी करोगे तो दुखी करोगे, दीक्षा ले लोगे, बुआ जी के पास जाओगे। बहुत सरल सरल बातें, बहुत सरल सरल बातें, अपने परिणाम की बातें, अपने भावों की बातें। उसके बाद औधिक भाव के 21 वेद, गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना, संयता सिद्धलेश्यास, चतुस्त्री कई 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 षड भेदा। अब इसको क्रम से लगा लो। गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्धि, कितने नाम है। उसके आगे संख्या है। गति कितनी होती है? 4। कसाय कितनी होती है? 4। लिंग कितने होते हैं? 3। अब एक एक करके 4 है। जैसे मिथ्या दर्शन कितना है? 1। अज्ञान कितना है? 1। असंयत कितना है? 1। मिथ्या दर्शना है, असंयत असिद्ध 1 और लेस्या 6। अब सम का काउंट कर लो, कितने हो गए? 4 और 4 8 और 3 11 और एक एक 4 बार है, 11 4 15 और 15 6, बस हो गई कहानी पूरी। अब तो थोड़ा सरल है कि नहीं? एक बार समझ लो, ना याद करना है ना रटना है, एक बार अच्छी तरह से समझना। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। पढ़ना बात अलग है और समझना बात अलग है। स्कूल में पढ़ाई होती है और ट्यूशन में समझाया जाता है। तो ट्यूशन की बात जल्दी समझ में आती है, स्कूल में नींद आती है। अब मास्टर साहब बताए जा रहे हैं, ये लेसन याद कर लो, ये क्वेश्चन याद कर लो, इसकी नकल कर लो, इसको दोहरा लो, बस इतनी सी पढ़ाई हो। तो आप अपनी पढ़ाई को क्या करना है? ट्यूशन बनाना है।
स्वयं विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्वयं स्टडी करते हैं, उनके पढ़ने का ढंग वो अपनी तरीके से खोजते हैं। और वही ट्यूशन है, एक चीज को 4 तरह से याद कर लेते हैं और फिर वो जो है वहां पर फटाफट है। इसलिए हमारे 50 साल पहले तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, तो सीधी गिनती भी याद करवाते थे, उल्टी भी याद करवाते, बीच में से भी कहीं से। आज कुछ नहीं है, कुछ रट्टे जाओ रट्टे जाओ रट्टे जाओ, वो सीधी गिनती भी भूल रहे थे। और हिंदी की गिनती तो बात ही नहीं है। तो दोष किसका है? अरे मास्टर ही नहीं, जितना पढ़ाया उससे हट करके आप पढ़ने की कोशिश। जितने भी आईपीएस बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, वो केवल किताबों के कीड़े नहीं होते, उन किताबों में एक अवलंबन होता है, बाकी वो कुछ हट करके अलग सोचते हैं, तब वो इतना डेवलप होता है। क्योंकि रटा हुआ ज्ञान भूल सकता, समझा हुआ ज्ञान नहीं भूल सकता। तो गति 4, कसाय 4, लिंग 3 और एक 4 बार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, एक और लेशिया 6 हो गए 21। अब पारणामिक भाव के कितने भेद हैं? 3। जीव भव्या भव्यत्वानिच, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारणामिक भाव के भेद, जिस भाव में कर्म के उपशम, क्षय, क्षोक्षम की अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे भाव को पारणामिक भाव कहते हैं। जिस भाव में कर्म के उपशम, क्षय, क्षोक्षम की अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे भाव को क्या कहते हैं? जिस पानी को हमने, बरसात के पानी को थाली में ऊपर के ऊपर ले लिया, उसमें शुरू से ही मैल नहीं है, वो कौन सा भाव हो गया? पारणामिक। अब उसमें मैल निकालना ही नहीं है, उसमें कोई उपशम नहीं है, क्षय नहीं है, क्षोक्षम नहीं है। 3 भाव गए, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जहां किसी भी शब्द में प्रत्यय लगता है, वो शब्द भाववाची बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रत्यय। शब्द में प्रत्यय लगाने से वो क्या बनता है? भाववाची बनता है। बस सीधी बात है। तो जीवत्व यानी जीव तत्व, तो जीवत्व के बारे में ये अपन को जानना है कि जीवत्व क्या है, जीव के अंदर क्या है। तो कहते उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग क्या है? जीव का लक्षण क्या है? अब उपयोग कितना है? तो सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, वह उपयोग 2 प्रकार का, उसके 8 और 4 भेद। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये 2 भेद हो गए। उपयोग के कौन से भेद हो गए? 2। ज्ञानोपयोग। अब ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। अब ये पूरे उपयोग मिलकर के कितने हो गए? 12। 12 हो गए, नहीं हो गए? अब 15 मिनट हो रहे हैं, बैठ जाओ सुन लो। उपयोग के 2 भेद कौन कौन से? ज्ञानोपयोग, दर्शन। ज्ञानोपयोग के 8, दर्शनोपयोग के 4, ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 12। अब इन 12 प्रकार के उपयोगों को धारण करने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारिणो मुक्ता। बहुत सरल। 12 प्रकार के उपयोग को धारण करने वाले जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार, संसारी और मुक्त। अब मुक्त को छोड़ दो, संसारी जीव को लगाना।
संसार नस त्रस स्थावरा। संसारी के दो भेद हैं, त्रस और स्थावर। और दूसरे प्रकार से समनस्का मनस्काहा। संसारी जीव जो है सामनस्क और अमनस्क ही होते हैं। अब त्रस और स्थावर दो भेद किए। स्थावर कौन से हैं? ये बिल्कुल पहला भाग है जो आप लोग पढ़ते हैं ना, आधा ये दूसरे अध्याय का आधा जो है ना, ये पूरा पहला भाग। 8-10 सूत्र हैं जो आपको थोड़े कठिन, बाकी पहला भाग में वही शुरू के जो 5 सूत्र रहे ना, 5 भागों के, और उसके आगे ये पहला भाग। पृथ्वी व्यक्ति जो वायु वनस्पतिया स्थावर, ये 5 स्थावर है। हमको थोड़ा में कहना था इसलिए पहले निपटा दिया। त्रस के बारे में बहुत ज्यादा बताना इसलिए आगे ले गए कि द्विंद्रियादयस त्रसाहा, द्विंद्रियादिक त्रस है। तो इंद्रिया कितनी होती हैं? पंचेंद्रिया, इंद्रिया 5 होती हैं। अब 5 इंद्रियों के 2 भेद हैं, द्विविधानी, 2 प्रकार की हैं। अब 2 प्रकार कौन से हैं? पहला निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। अब आप देखिए अपनी रचना शरीर में, आँख यहाँ है, नाक यहाँ है, मुंह यहाँ है। आप विचार करो, ये मुंह इधर की जगह यहाँ बना हो, नाक यहाँ की जगह यहाँ बनी होती, बना के देखो काटे, कैसे लगता है? तो जो चीज की जहां जितनी आकार प्रकार में रचना होनी है निर्वृत्ति कहलाती है, और उसके सहायक हैं वो उपकरण कहलाते हैं। हमारी आंख कहाँ है? ये सफेद भाग के अंदर जो काला भाग है, काले भाग में जो बीच का सेंटर है वो आंख है, पूरी आंख नहीं है। ये इतनी जो है वो पुट दी गई है, सुरक्षा दी गई उस आंख को। क्या? सुरक्षा का घेरा बनाया गया। कीमती चीज जो है, बड़े बड़े जो होते हैं हमारे, तो उनमें वो बनाते सुरक्षा घेरा। पहले होम गार्ड, फिर पुलिस, फिर मिलिट्री, फिर आगे कौन? ब्लैक कमांडो। कितने सुरक्षा घेरे में होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? ऐसे ही हमारी आंख सबसे ज्यादा कीमती है। तो ये जो है ये चौकीदार है, ये है ना भौएं। तो कोई चीज ऊपर से आए तो इसको झेल दो, कोई सामने से आए तो ये पलक है, कोई साइड से घुसने की, आंख के अंदर भी सीधे घुसने की कोशिश करे तो सफेद भाग, फिर काला भाग, आखिरी में वो। तो ये निर्वृत्ति और उपकरण, ये द्रव इंद्री है जो अपन को दिख रहा है। और लब्धु उपयोग भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहती है, जो उसके द्वारा काम करती है, देखने का काम करती है। तो लब्धि यानी क्षोभम और उपयोग, ये भावेंद्री। अब आप कहती हो कि आपके अंदर आंख तो है लेकिन उसका क्षोभम नहीं है, तो सामने वाली चीज भी नहीं दिखेगी। और क्षोभम नहीं है और कितना ही उपयोग लगाओ तो भी नहीं दिखेगा। तो कैसे होता है? कभी कभी 2 प्रकार के बच्चे हैं जो होशियार हैं पर पढ़ते नहीं हैं। देखो मुझे पता लग गई, इतने में ही पता लगा लेता हूं मैं कि आप होशियार हैं लेकिन पढ़ती नहीं हो। मम्मी कहती है महाराज जी मेरी बेटी बहुत होशियार है, थोड़ी मेहनत कर ले, बहुत अच्छे नंबरों से आता है, लेकिन वो पढ़ती नहीं, आलसी सोती रहती है, कहना नहीं मानती है। आजकल मम्मी पापा इसी से पढ़े। और एक बच्ची जो है, महाराज मेरी बच्ची बहुत मेहनत करती, बहुत पढ़ती है, लेकिन भूल जाती महाराज, कोई आशीर्वाद है? दोनों के लिए आशीर्वाद। तो एक की लब्धि
है लेकिन उपयोग नहीं है, और एक की उपयोग है लेकिन लब्धि नहीं है। अब समझ में आया ना बहन जी? अब क्या करना है, लब्धि और उपयोग को दोनों को मिलाना है, और केवल आपको 8-10 साल मेहनत करनी है। 8-10 साल आपने मेहनत कर ली तो आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राज्य और राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए आप एक धरोहर बन जाएंगे। क्या आप अपने साथ मेहनत कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर ज्ञान एकदम उछाले भरे। आप कोई ना कोई दुनिया के लिए एक नई रिसर्च करेंगे, आप दुनिया के लिए कोई ना कोई एक नया काम करके जाएंगे। जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। गॉड पार्टिकल, अभी 8-10 साल पहले गॉड पार्टिकल एक रिसर्च था, बहुत पुराना रिसर्च था, आर्किमिडीज के आइंस्टीन के समय का, सॉरी आइंस्टीन के समय का गॉड पार्टिकल एक बहुत बड़ा रिसर्च था। तो जब उसको प्रयोग किया गया, माने पूरा बन के तैयार हो, उस जमाने में जब शुरू हुआ था तो हमारे भारत देश का एक वैज्ञानिक था कलकत्ते का, उसका पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ, लिखा हुआ रखा, कितने नाम याद रखूंगा, अपने नाम भूल रहा हूँ। नहीं रमन नहीं, उसका नाम बसु तो लगता है पीछे, बॉस, बसु नहीं बॉस लगता है, सरनेम उसका बॉस है, पर नाम मैं भूल रहा हूँ। वो बसु है, वो बॉस है। शांति से बैठो। तो वो जब विद्यार्थी था, उसका जीवन परिचय आया कि उसने उस समय आर्टिकल लिख करके आइंस्टीन को भेजा और उनका संपर्क था उससे। तो जब वो विद्यार्थी था तो उसके गणित के टीचर ने उसको 100 में से 110 नंबर दिए। सोच सकते 110 नंबर कैसे मिल जाए। उस समय जो गणित पढ़ाई जाती थी, उसने गणित का पेपर, आप कहो लिखाई सुंदर होगी, आप कहोगे कि उसने बिल्कुल काटा पीटा नहीं होगा, आप कहोगे उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा, तो सभी विद्यार्थी करते। गणित एक ऐसी चीज है, आप कैसे भी लिख दो, टेढ़े मेढ़े 4 बना दो तो वो 4 ही गिने जाएंगे, और आपने हिंदी में कहीं मात्रा इधर की उधर कर दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये चीज। तो उस विद्यार्थी ने क्या किया, जो मास्टर ने पढ़ाया था, जो गणित की किताब में था, वो सब सूत्र लगा करके पूरे पेपर को हल किया। लेकिन ऐसे 2 प्रश्न थे जिनको उसके द्वारा तो हल किया ही, उन सूत्रों के द्वारा, एक नई विधि से द्वारा उन सूत्रों को, उस प्रश्न को हल किया। तब उस मास्टर को चेतन हुआ कि यार इस विधि के द्वारा भी ये सॉल्व हो सकता है। उस बच्चे ने कर दिखाया तो 10 नंबर उसके और से ऐड किए। क्या बात है बहन जी, आप तो ऐसे कर रही कि जैसे बहुत आश्चर्य। हम लोग केवल रकीब के फकीर हैं। ये दिमाग को प्रेशर कुकर मत बनाइए, कामयाबी के लिए नहीं, काबिलियत के लिए पढ़िए। हम लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, काबिलियत को गड्ढे में डाले। बस थोड़ा सा गाइड लेना आपके जीवन में आ जाए, आप इतना अच्छा सब कुछ कर सकते। केवल बाहरी वातावरण से थोड़े से अपने आप को रिजर्व करो और एक लगन लगानी कि हमें कुछ नया करना, हमें 4 चीज करनी। क्या? हमें अपने पिता की उम्मीद को पूरा करना। मेरे पिता मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं, मुझे मेरी माँ का स्वप्न पूरा करना, मेरे अपनी बहन का आशा पूरी करना और भाई का भविष्य देखना। ये 4 बातें अपने दिमाग में सोचते रहिए। आप अपने परिवार से बंधे रहेंगे, समाज से बंधे रहेंगे, धर्म से बंधे रहेंगे, संस्कृति बंधे रहेंगे। और 4 बातें जो दिमाग से निकाल दी तो आप घर से जाओगे, परिवार से जाओगे, समाज से जाओगे, धर्म से जाओगे, कहाँ जाओगे कोई पता नहीं।
समझ में आया बेटा? बस यही उम्र होती है समझने की। निर्वृत्ति करने द्रव्येन्द्रियम दब्दुपयोग भावेन्द्रियम। अब इंद्रियां कितनी होती हैं? हाँ, इंद्रियों के रूप क्या है, नाम क्या है? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र। स्पर्श रस गंध वर्ण और शोध। और ये काम क्या करती हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और कर्म का शब्द, ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं। श्रुत मन इंद्रिय से। मन का विषय क्या है? तो कहते मन का विषय श्रुत है, श्रुत मन का विषय है। अब कौन से जीव के कितने इंद्रिय हैं? कहते वनस्पत्यंतानाम एकम। तो पृथ्वी से लेकर वनस्पति का एक इंद्रिय है। कृमि कील का मनुष्यादि ना एक एक वृद्धानी। कृमि 2 इंद्री, कील का 3 इंद्री, भौना चांद्री, मनुष्य आदि 5 इंद्री। अब उन्होंने संगिना संगी और असंगी 2 भेद किए। तो संगी किसे कहते हैं? तो कहते हैं संगिना समनुष्का। मन सहित जीव को संगी कहते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब जितनी ये आगे की कहानी है ना, ये 5 सूत्रों में, उसके बाद फिर कहानी समझ में आएगी। कोई व्यक्ति मर गया और आत्मा निकल गई, तो आत्मा शरीर से निकलती है, मरता है, तो इस आत्मा को दूसरे भाव में कैसे ले जाया जाता है? कौन लेके जाता है इस आत्मा को? यमराज, है ना बेटा? यमराज आते हैं और आत्मा को ले जाते हैं, और वहां ले जाकर के आप देखते हैं ना पिक्चर में, वहां पर यमराज गए और वहां धर्मराज की सभा लगी हुई है, चित्रगुप्त महाराज बैठे हुए हैं, सब कागज निकाल करके तुम्हारा डाटा देख रहे हैं कि तुमने क्या क्या किया। फिर वहां पर्ची बनती है, अच्छा किया तो स्वर्ग जाओ, बुरा किया नरक जाओ, थोड़ा बीच का किया तो मध्य में। यही होता है ना? नहीं होता? अरे फिर आदमी कोई मर जाता है, मर करके फिर जो है उसको ले गए शमशान तक, उठ के बैठ गया। अरे बोले मैं यमराज जी भूल से ले गए। बोले वहां हमारा खाता भाई देगा, बोले तुम गलत आदमी पकड़ लाए, छोड़ दिया उसको। पर वहां का सब समाचार सुनाता है, नहीं सुनाता? अरे देख लो, आपको कई तक उसमें आता है, किससे में कहानी में लोग बताते हैं। और हिंदुओं में यमराज लेने आते हैं, मुसलमान में, ईसाई में फरिश्ते और दूत लेने आते हैं। और कभी तुम्हारे यहाँ बूढ़ी जैन अम्मा होगी, घटी की दादी, और चली गई, फिर मालूम पड़ी होश आ गया, तैयारी कर रहे थे, सब तैयारी हो गई, लिटा दिया, होश आ गया, उठ के बैठ गए। अरे कहाँ गई थी? और मैं क्या बताऊं, स्वर्ग का विमान आया था, देव ले गई। ये सारी कहानियां अपन बचपन से सुनते आए, ऐसा नहीं है अपन माने नहीं माने, कहानी तो है ना। तो आखिर आत्मा इस भाव से अगले भाव में कैसे जाती है? यदि यमराज आते हैं तो यमराज लेके जाते हैं, तो ये बताओ पूरे विश्व में इतने समय, इतने जगह, इतने जीव मरते हैं, मनुष्य मरते हैं, पशु पक्षी प्राणी मरते हैं, यमराज किन किन को लेने जाता हो? यमराज कितने होंगे? जितने आदमी उतने यमराज है। हर प्राणी सूक्ष्म जीव भी जा रहा है।
तो कहने का अभिप्राय है, बचपन में हम लोगों ने सत्यवान और सावित्री की कहानी पढ़ाई जाती थी, जो पढ़ा देते थे हम लोग पढ़ते थे। और जब हमने जैन दर्शन का ज्ञान किया, जैन फिलॉसफी को सोचा, तो उसमें जो एक नई चीजों का समावेश है, तो आखिर होता ऐसा क्यों? अभी आपके यहाँ ये मंदिर बन रहा है, काम लग रहा है, लेकिन अभी हम नहीं आए थे, तो फिर भी यहाँ कुछ न कुछ हाल में कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आपकी मम्मी करती, रात्रि में 9-9, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक लोग मंदिरों में रहते। अब हम आ गए और चातुर्मास कर रहे, अब रात में यही रहते हैं। लघु शंका के लिए गए और उधर गए, और हमने वहां कुछ है नहीं बेटा, नहीं तो तुम घुसा दो तुम्हारा, और ये देख हमने कह दिया कि रात्रि में वहां पर चुड़ैल नाच रही थी, भूत नाच रहा था। तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी बैठी, अब आप दिन में भी वहां निकलोगी तो वाइब्रेशन होगा कि नहीं, भूत का होगा। हाँ, अब समझ में आई। जो साइकोलॉजिकल जो दिमाग में बैठ जाता है, वही चीज आदमी को बार बार मिलता है। तो जो बचपन से हमने यमराज की कहानियां, इसकी कहानियां सुन रखी हैं, तो जब व्यक्ति क्या होता है, उसके अवचेतन मन पर वो परिकल्पना बैठती है। तो बचपन में आपने कभी स्वप्न अभी भी देखती होगी, सो गए, बहुत सारे पैसे आ गए, तख्ती के नीचे रख दिए, बहुत सारे खाने की चीज आ गई, खूब खाया और नींद खुली, अरे तो अवचेतन मन पर हमारी वो लेयर बैठ जाती है। और जब कभी व्यक्ति ज्यादा अस्वस्थ होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और अवचेतन मन काम करता है, और वो दृश्य परिदृश्य वैसे देखता है। वास्तव में वहां कोई यमराज और चित्रगुप्त और धर्मराज नहीं। तो ये जीव जाता कैसे है? अनुश्रेणी गति। विग्रह गतौ कर्म योगा, अनुश्रेणी गति बात, विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में कारमान कायु होता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? नए शरीर को धारण करने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। ये शरीर यहीं छूट गया और नए शरीर के लिए जा रहा है, तो वो किसके साथ जा रहा है? कारमान शरीर के साथ जा रहा है। रहने दो, करना दो। अनुश्रेणी गति, विग्रह गति कर्म योग। विग्रह गति में कारमान कायु होता है, जो हमने अच्छे बुरे कर्म परिणाम किए उनको साथ लेकर के जा, शरीर यहीं छूट जाता। तो आत्मा किसके साथ जाती है? कारमान शरीर के साथ। वही उसका यमराज है, वही उसकी मृत्यु है, वही उसका काल है, वही उसका दुख। पर वो जाता कैसे? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भागता है, दौड़ लगा के जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो कहते हैं अनुश्रेणी गति। गति जो होती है श्रेणी के अनुसार। अब श्रेणी किसे कहते हैं? कहते हैं आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जैन धर्म में बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारा विज्ञान, आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है, बस केवल हम लोगों ने सुना है और अनुभव एक शब्द का नहीं। कितने बड़े विद्वान हो, वाह भाई हमारा जैन धर्म बड़ा, किस बात से बड़ा सिद्ध करके। ये सूत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुश्रेणी गति, गति श्रेणी के अनुसार होती।
श्रेणी किसे कहते हैं? आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। कैसे कहते हैं? आकाश प्रदेशों की पंक्ति यानी लाइनों को श्रेणी कहते हैं। तो आपके पूरे आकाश में क्या है? श्रेणी है। श्रेणी समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? आपका जैसा कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़े में धागा कैसे है? खड़ा और आड़ा, इसका नाम श्रेणी है। अब समझ में याद रहे। तो आपके जितने भी ये संचार प्रणाली है, 20 मिनट बाद इस श्रेणी के अनुसार से गति के दो नियम, देश नियम और काल नियम, इसी सूत्र की व्याख्या में दिया है। कितनी दूरी कितना समय। तो आज का जितना आपका ये भौतिक विज्ञान है, इसी की आधार पर चल रहा है। रडार और मिसाइल, मिसाइल आपके देश में यहाँ लगी हुई है, उसकी रेंज कितनी है कि पाकिस्तान से छूटने वाली मिसाइल को देख रहा है, उसकी रेंज है। यदि पाकिस्तान वाले ने और 1000 किलोमीटर वाली मिसाइल को ऑपरेट किया और हमारी रडार में वो आ गया, तो यहाँ पर उसका कंप्यूटर बताएगा इतनी दूरी है उसकी और उसको इतने आने में समय लगेगा। हमारा वैज्ञानिक यहाँ बैठ करके पासवर्ड डाल करके उससे दूनी गति वाली, दूने समय वाली मिसाइल को लॉन्च कर देगा, तो उसकी मिसाइल वहीं क्रॉस हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? ये प्राचीन काल की प्रणाली। आप देखते ना महाभारत में तीर से तीर टकराते, वो कैसे टकराते? इसी प्रणाली है। अब ये आपका मोबाइल है ना, आप ये नंबर डायल करो और उस लाइन पर कोई व्यक्ति पहले से बात कर रहा है, कंप्यूटर क्या बोलता है? लाइन व्यस्त है। लाइन है ना वो श्रेणी। कंप्यूटर का जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? ग्राफ से बनते है ना। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, उसका जीरो कैसे बनता है? चौकोर। गिनती कैसे बनती? एंगल से। सीधा, एक सीधा बनेगा, दो कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। यही तो अनुसरणी गति है। पच्चीस साल से हम जैन दर्शन में विज्ञान की खोज कर, पर यह है कि हम ठीक है अपने आप को जानना है, दुनिया को क्या जनाना और क्या जानना है, लेकिन इतनी सारी रिसर्च धर्म की विज्ञान से संबंध रखती। अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति मोड़ रहित होती। यहां मुक्त जीव नहीं लिखा, लेकिन अगले सूत्र में विग्रहवती च संसारिणा प्राकृतिक, संसारी जीव की गति विग्रहवती उपक्षा अविग्रहवती, ये दोनों होती है। मोड़ वाली भी होती है और बिना मोड़ वाली भी। अब मोड़ कहाँ लेता है ये समझ लेना। जो ग्राफ्स बनते हैं ना, ग्राफ्स में मोड़ होते हैं, उसको मोड़ बोलेंगे। और रिजु जो बोलेंगे जो सीधा चला जाएगा, मोड़ नहीं लेगा, वो गया अभिग्रह, सीधा अभिग्रह। और विग्रह कैसा हो गया? मोड़। बस ये दिमाग में रखना। अब ये शरीर यहीं छूट गया और नया शरीर कब तक नहीं मिलेगा? तो जब तक इस जीव ने नए शरीर की वर्णाओं को ग्रहण नहीं किया है, तब तक उसे क्या कहते हैं? अनहारक। क्या कहते हैं? जब तक नए शरीर की वर्णाओं को ग्रहण नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं? और नए शरीर की वर्णाओं को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो एकम द्वौ त्रीन वा नाहार का, ये जीव एक समय, दो समय और तीन समय तक अनहारक होता है। अब एक समय अनहारक कैसे होगा? तो जो जीव एक मोड़ा लेगा, जब एक मोड़ा लेगा ऐसे, है ना, तो दो लाइन बनेंगी, आएंगी कि नहीं? दो। उसके हिस्से में कितनी लाइन आ गई? दो। जो जहां से निकल करके वो चला है उस समय तक वो क्या है?
अनहारम, और मोड़ लेकर के जो दूसरी लाइन में शुरू हुआ तो आहारम। जब 2 मोड़ देगा तो कितनी लाइन बनेगी? 3। तो जो प्रारंभ की 2 लाइन है वो अनहारम और तीसरी में आहारम, और 3 मोड़ा लेगा तो कितनी लाइन बनी? 4। प्रारंभ की 3 लाइनों में अनहारम और चौथी में, बस इतना से याद है। हाँ, त्रस्त जीव के 2 मोड़ से अधिक नहीं होते, त्रस्त जीव के 2 मोड़ से अधिक नहीं होते हैं, और उत्कृष्ट निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने वाले जीवों के 3 मोड़े 4 समय होते हैं। निष्कुट क्षेत्र किसे कहते हैं? तृष्णाड़ी के बाहर के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। तृष्णाड़ी में के बाहर का क्षेत्र यहाँ 5 राजू है और नीचे 7 राजू है, तो ये 5 राजू वाला नीचे 7 राजू पे जन्म लेने जा रहा है, तो यहाँ बीच में जो है श्रेणी नहीं है, उसे अंदर आना पड़ेगा तृष्णाड़ी के समकक्ष आखिरी कोने पर, फिर वो नीचे सीधा जाएगा, फिर सामने जाएगा, सामने से फिर ऐसा तिरछा है। मान लो कोई जीव यहाँ से मर करके, ये वो कोना है 5 राजू का, उधर सीधा सेंटर ले लो, और वो इस कोने के नीचे यहाँ जन्म लेना चाहता है, इधर से मर करके उस कोने में जन्म लेना चाहता है, तो क्या होगा? पहले वो सीधा नाड़ी के बीचों बीच आएगा, इधर यहाँ से सीधा नीचे आएगा, है ना, और सीधे से फिर सामने जाएगा, और सामने से फिर ऐसे मुड़ेगा, और सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो एक मोड़ा यहाँ हुआ, दूसरा मोड़ा यहाँ हुआ, तीसरा मोड़ा हुआ, 4 लाइन बन गई है। वो श्रेणी है ना, श्रेणी के साथ से चलता है। ये 2-3 सूत्र ही मुख्य हैं, बाकी के सब आप बिल्कुल सरल है। एकम दो तीन वान आहार का अब जन्म होता है, तो जन्म के भेद बता दिए। सम्मूर्छन, गर्भोत्पाद जन्म। जन्म 3 प्रकार के, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म। जहां जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। योनि कितने प्रकार की होती बता दी। सचित शीत, समृता सेतरा, मिश्राश्चैकशत, तत् योनिया, तद्यो नया नहीं है, तद योनिया, योनि योनि योनिया बहुवचन है, तो ये उसकी योनिया है। जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। अब गर्भ जन्म के भेद बता दे। जरायु, जांडज, पोता नाम गर्भा। गर्भ जन्म 3 प्रकार का, जरायुज, अंडज और पोत। हम सबका जन्म कैसा है? जरायुज है। हमारे जन्म के साथ जेर लगती आती है, और अपना जन्म 2 प्रकार से होता है, 2 बार होता है, पता ही नहीं अपन को। एक माँ के पेट से निकलते हैं, पहला जन्म, और दूसरा अपने शरीर पर एक झिल्ली लपटी रहती है, उससे निकलते हैं, इसलिए उसका नाम जरायुज है। अंडा, अंडे से निकलने वाला, पहले अंडा कहाँ से निकलता है? योनि से निकलता है, और फिर उस अंडे से चूजा निकलता है, उसका जन्म 2 बार हो गया। इसलिए अपोत जन्म वाले जो होते हैं, हरण, सिंह के बच्चे आदि, जो जन्म लेते ही उछलने कूदने लगते हैं, वे पोत जन्म वाले होते। ये तो बिल्कुल सरल बात है, अब ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल 5 मिनट में पूरा होने वाला है। पोता नाम, पोत जन्म, जन्म लेते ही उछलने कूदने लगते हैं, ऐसे जन्म को पोत जन्म कहते हैं। वैसे ही लक्षण लिखा, पोतज नहीं है, पोत है, क्योंकि उसका जन्म एक ही बार होता है, उसके ऊपर जेर नहीं होती। देव नारका नाम उत्पादा, देव नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। देवों के विमान होते हैं और नारकियों के बिल होते हैं, उनमें उनका जन्म होता है। उनके माता पिता नहीं होते, वो बिना मम्मी पापा के होते हैं। उत्पाद सैयाएं होती हैं, जैसे आप इतना सा कुछ डालो तो डबल रोटी फूल जाती है, ऐसे वहां की उत्पाद सैयाओं पर अपने आप ऑटोमेटिक
आप जहां वहां जन्म लिए और वो फूल करके 16 वर्ष के राजकुमार के समान सुंदर शरीर वाले वहां पैदा हो गए, 48 उनके अंदर बन जाते। ऐसे नारकी जो है ऐसे बिल होते हैं ऊपर, ये पंखे के जो बने ना, तो ऐसे अनेक गंदे प्रकार के जो है क्या बोलते थे, गधे का मुंह जैसा, उल्लू के मुंह जैसा, बिल्ली ऐसे ऐसे रहते और उसमें से वो टपकते हैं पैदा। अब कैसे जन्म लेना है वो बताओ। तो अच्छे सोचो, अच्छे बोलो, अच्छा करो, तब तो सो जाएगा, नहीं तो वहीं जाना, वो तो कोई के हाथ की बात नहीं। शेषानाम सम्मोचनम, गर्भ और उपवास जन्म के अलावा जितने जन्म है सब सम्मोचन जन्म है। अभी बरसात में क्या होता है, अभी थोड़ी गर्मी पड़ जाए ना और पानी गिर जाए तो मिट्टी पंछी एकदम फटाफट फटाफट, आप अंदर भी रहोगे तो वहां पर कहाँ से जीव आ जाते उसमें। ट्यूबलाइट जलाते ही उसके अंदर छोटे 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 जीव तुरंत इकट्ठे होना शुरू हो जाते, ये सब सम्मोचन जन्म। अब जन्म होता है तो शरीर मिलते हैं, तो शरीर कितने प्रकार के वो बताते हैं। औदारिक बेकरी, काहारक तेजस कार्मनानी शरीरानी, 5 प्रकार के शरीर, औदारिक बेकरी काहारक तेजस कार्म। परम परम सूक्ष्म, औदारिक से बैक्रियक सूक्ष्म, बैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्मा, जो दिखने में नहीं आता। औदारिक शरीर दिखने में आता, बैक्रियक नहीं आता क्योंकि इससे सूक्ष्म है। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राप्त ऐसा, तेजस शरीर के पहले पहले तक, औदारिक से बैक्रियक के शरीर के प्रदेश संख्यात गुण है, असंख्यात गुण है, और बैक्रियक से आहारक के असंख्यात गुण है। प्राक तेजसा का तेजस के पहले पहले, तो तेजस और कार्मान शरीर छूट गए तो इनके प्रदेश कितने हैं, तो अनंत गुणे परे, परे यानी बाद के दोनों, दोनों शरीर के अनंत गुणे प्रदेश हैं। कैसे हैं, अप्रतिघाते, वह तेजस और कार्मान शरीर प्रतिघात रहित हैं, बाधा रहित हैं, वज्र पटलों से भी निकल जाते हैं। कब से हैं, अनादि संबंधी च, अनादि से हैं, उपचा माने शादी भी है। पहले बीज हुआ वृक्ष हुआ है, बीज कहां से आया, पहले अंडा की मुर्गी। जो हमने घुमा के प्रश्न पूछा, इनको अंडा मुर्गी का तो याद था कि नहीं, तो पहले अंडा की मुर्गी है, तो आप नहीं कह सकते कि पहले अंडा है या मुर्गी। आप कहोगे अंडा है तो फिर अंडा आया कहां से, मुर्गी से। आपका पहले मुर्गी है तो है, तो मुर्गी कहां से आई, अंडे से। ये अनादि संबंधी सर्वस्व, सभी संसारी। अब कहते हैं एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, किदादादीनी भाज्यानी उपपदे कश्या शत्रुभ्या, उसको आदि करके यानी तेजस शरीर को आदि करके और 4 शरीर तक हो सकते हैं। अब इन शरीरों की विशेषता बता रहे, निर्भोग मंत्यम, अंत का शरीर उपभोग रहित है। जैसा हमारा ये शरीर जो है इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है कि नहीं, ऐसे कार्मान शरीर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसे निर्भोग कहा। निर्भोग मंत्यम, निर्भोगम अंत्यम, अंत का शरीर जो है कार्मान शरीर उपभोग रहते हैं। कौन कर्म की वर्णाओं को तो ग्रहण करता है कार्मान शरीर, लेकिन इंद्रिय विषयों को ग्रहण, बस इतनी सी बात। अब इन शरीरों का बंटवारा हो रहा है, कौन से जन्म वाले को कौन सा शरीर मिलेगा, गर्भ सम्मोचन माध्यम, गर्भ और सम्मोचन जन्म के आद्यम माने पहला शरीर होता है औदारिक, औपाधिकम वैक्रिकम, उपवास जन्म वालों के वैक्रिक शरीर होता है। उपवास जन्म किसके होता है, देवनारकी के। लब्धि प्रत्यमचय, क्या ये वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, क्या तपस्या से भी होता है। कौन सा वैक्रिक शरीर, जैसे विष्णु कुमार मुनि, बेटा याद है तुम्हें, और तेजस मपी, तेजस शरीर भी तपस्या से उत्पन्न होता है, जैसे
दीपायन मुनि, तेजस शरीर निकला और स्वाहा। अब आहारक शरीर के बारे में बता। शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत। शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है आहारक शरीर, और छठ में गुणस्थान वर्ती साधु के ही होता है। अब संसार में बड़ी विचित्रता है, चाहे मनुष्य हो, त्रिंच हो, देव हो, नारी हो, सबकी जिज्ञासा कहाँ होती है बताएं आपको? लिंग पर। तिरंच जीव भी जब संतान को जन्म देते हैं तो वो पूंछ उठा के देखते हैं कि स्त्री या पुरुष, उनमें ये भी ज्ञान होता है। तो कौन से जीव संसार में कौन से लिंग वाले होते हैं? तो कहते नारक सम्मुखनो नपुंसकानी, नारकी और सम्मुक्षण जीव नियम से नपुंसक होते हैं। ना देवाहा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। शेषा त्रिवेदाहा, शेष 3 वेद वाले होते हैं। अपन जन्मे, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, अब मरने की बारी फिर आ गई। तो कौन से जीव असमय में मर सकते हैं और कौन से जीव नहीं मर सकते? तो जिनकी असमय में मृत्यु नहीं होती है उनके बारे में बता रहे। औपपादिक कर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायशो न वर्त्यायुषः, उपपाद जन्म वाले, कर्मोत्तम देह वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के मनुष्य और त्र्यंच, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। चरमोत्तम देहा से तीर्थंकर किया है। इसके अलावा चरम शरीरी बहुत सारे जीव होते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, लेकिन असमय में भी उनका हिसाब किताब लग जाता है, आयु कर्म की परिणाम की हो जाती है। लेकिन तीर्थंकर ऐसे पद हैं जिनकी असमय में अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा उपसर्ग नहीं होता है, और या जो है असमय में मृत्यु नहीं। इसी तत्वार सूत्रे मोक्षास्त्रे द्वितीयोऽध्याय। तो पहले अध्याय का अर्थ चढ़ाओ। चंदन तंदोले पुष्पे कैश्चर सुदीप सुदूप फलार्पितै और चित्तत्वासूत्रे मोक्षास्त्रे द्वितीयोऽध्याय प्रान्ते उदके प्रथम अध्याय जलफलादि प्रान्ते स्वाहा। अब दूसरा लोग उदके चंदन तांबूल पुष्पे धवल मंगल गानिर्वाकुले गिन कहे चिन्नाथ महाव्यजे। द्वितीय अध्याय जलफलादि नमते स्वाहा। 7 8 अध्याय। गुरु जी 1 मिनट, कुछ पूछना है लोगों को। पूछना देना नहीं, पूछना है। अच्छा अच्छा, ये क्या बात है? जन्म चल रहा है। डॉक्टर साहब अपने माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। हेलो। हाँ आशीर्वाद, आवाज आ रही। वो जो आप बंगाली का नाम पूछ रहे थे वो सत्येंद्र बोस नाम है उसका, सत्येंद्र बोस। सत्यवान सावित्री बोस। हाँ सत्यवान, वो तो विग्रह। हाँ हाँ ठीक बताया सर हमने। तो ये सत्यवान और सावित्री नहीं, वो सत्येंद्र बोस की आपने बिल्कुल सही वैज्ञानिक का नाम बता दिया। हाँ, साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक का नाम सत्येंद्र बोस। अच्छा अच्छा, हाँ यही है, हमारी स्मृति में नहीं था, हम भूल गए। हाँ आपने बताया, आपको धन्यवाद। और ये जो महाराज जी जो सत्यवान और सावित्री वाला है, हाँ उसमें क्या सावित्री के पति वापस आ गए थे क्या उनके साथ? देखो, एक काल्पनिक कथा है, परंतु उसको अब वरदान दे दिया। वो सावित्री पीछे पीछे चल रही थी, जो हमने बचपन में पढ़ा।
तो यमराज ने कहा भाई तुम क्यों आ रही हो? कि बोले मेरे पति जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगी यहाँ। तो बोले आप तो वहां जा नहीं सकते हो। तो सावित्री कहने लगी आप मुझे एक वरदान दे दो। तो उसने सोचा कि यमराज ने कि आप इसको मूर्ख बना देते हैं, तो दे देते वरदान। तो उसने सावित्री ने क्या मांगा वरदान कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, और यमराज जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। अब यमराज जी आगे चलने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा भाई आपने वरदान ले लिया, आप लौटो, क्यों जा रही हो मेरे साथ? तो वो कहने लगी कि स्वामी मैं सती हूँ और बिना पति के मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, आप तो पति मेरा लेके जा रहे हो। तब यमराज को होश आया और यमराज को सत्यवान को लौटाना पड़ा। ऐसी जो कहानी पढ़ाई गई थी बचपन में, परंतु वो सब काल्पनिक कहानी है, लेकिन उस कहानी में भी तत्व है कि कोई स्त्री अपने व्यभिचार से पुत्र उत्पन्न ना करे, नहीं तो उसका सतत्व छूट जाएगा। नमस्ते महाराज। और किसी को? हाँ श्वेता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मुझे ये पूछना था कि ये कोरोना का जो भी महामारी काल चल रहा है उसमें स्वाध्याय में बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं या नहीं, जैसे जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार आदि? देखो ऐसा है कि बड़े गुरुओं से पूछने वाला प्रश्न है। वैसे तो आगम ये कहता है कि जैसे महामारी आदि होती है तो स्वाध्याय इन बड़े ग्रंथों का नहीं करना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ सूत्र ग्रंथों को, षटखंडागम ग्रंथों को ही सूत्र ग्रंथ कहा है। बाकी के जो सामान्य हैं उनको पढ़ने में चरणानुयोग और प्रथमानुयोग के ग्रंथ को पढ़ने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो सैद्धांतिक ग्रंथ है क्योंकि उपयोग की स्थिरता रहती है, गणित इधर का उधर हो जाए तो सिद्धांत का अपलाप होता है। अच्छा, तो महाराज जी अध्ययन कर सकते हैं हम है? इसका अभी अध्ययन कर सकते हैं हम इस समय में? महामारी काल था वो तो निकल गया, अनलॉकडाउन हो गया, अब तो लॉकडाउन रहा नहीं। तो ये अब जो इस सरकार का नियम चलता है उसे, और व्यवहारिक नियम तो शुद्धता पूर्वक हमेशा ग्रंथों का पठन पाठन करना ही चाहिए। तो लॉकडाउन खुल गया, ठीक है महाराज जी, तो आपका वो भी मार्ग खुल गया। हाँ महाराज। अच्छा महाराज जी, ठीक है महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। रामपाल जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ क्या हुआ? नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। आ रही आवाज, आ रही है, बोलिए। हाँ आ रही आवाज, आ रही है। बोलो बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो। आ रही है, आ रही है। नमस्ते महाराज जी। अरे भाई महाराज जी जैसे ये चार संज्ञा है, तो ये चारों गतियां, चारों गतियों की जीवों को चारों संज्ञाएं होती हैं महाराज जी। हाँ चारों गतियों में चारों संज्ञाएं होती हैं। चार संज्ञाएं जो हैं ये चारों ये क्या चारों गति के जीवों को बराबर हो क्या? हाँ हाँ चारों गतियों को में बराबर होती है। प्रणीता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ जो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है ना, उसका थोड़ा डिटेल में फिर से समझना चाहती हूँ। हाँ, औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदिक और पारनामिक 5 भाव हैं। तो उदय के भाव को औदिक कहते हैं
क्षय के भाव को क्षय कहते हैं। उदय और क्षय को मिलकर के मिश्र बनता है। क्षय के भाव को औदिक कहते हैं और परिणाम के भाव को पारणामिक कहते हैं। इन 5 भावों को पानी के द्वारा समझाया कि कोई मैला पानी गिलास, कांच के गिलास में है, हमने उसमें त्रुटि डाल दी तो वो मैल नीचे बैठ गया, ऊपर साफ पानी है, ये औपसमिक भाव हो गया। और साफ पानी को हमने दूसरे बर्तन में निकाल दिया, मैल को अलग कर दिया, ये क्षयक हो गया। और जो मैल का औपसमिक पानी है, जो हमने थोड़ा सा गिलास को हलाया, इधर से उधर सरकाया, ऊपर साफ पानी नीचे मैल है, लेकिन बीच में पानी और मैल के बीच में थोड़ा सा मैल ऊपर की ओर आ जाता है, वो मिश्र कहलाता। तो ऊपर क्षय, नीचे उपशम, बीच में उदय, उसे क्षयोपशम कहते हैं, मिश्र कहते हैं। और पूरे पानी में मैल घूम रहा है, वह औदिक है। और जो पानी में शुरू से ही मैल नहीं है, वो पारणामिक। ऐसे 5 भावों के भाव बताए। हो गया? और किसी का प्रश्न? सबको ठीक है। आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। जाओ जाओ, हमको पढ़ना है, पाठ करना है, विनय सहित लो ना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द अहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शक्ति है, शब्द है ब्रह्मा, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान है, शब्द है शब्द भाव से भवपार। शब्द शब्द तरवीयु, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। जिनवाड़ी माता की जय। बोले अमित सागर जी महाराज की जय। और इसी के साथ अभी यहाँ पर सभा समाप्त की जाती है। शाम को 7 बजे मंगल आरती और 7:30 बजे ब्रह्मचारी भैया जी, अच्छे भैया जी के द्वारा मोटिवेशन प्रवचन होंगे। और शाम को 8:30 बजे नृत्य प्रतियोगिता, जिसकी वीडियो आपको इनबॉक्स में दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। सभी का माइक खोल दिया है। सभी अब महाराज को नमोस्तु बोलेंगे। हे स्वामी नमोस्तु 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 नमस्तु 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 नमस्तु।